Hey coders, welcome back to day 20 of 100 days coding challenge. We all are doing great and हमने डे 19 तक का वीडियो अपलोड कर दिया चैनल पे. सो चैनल को जाके एक बार विजिट करो और चेक करो हमारे इस सीरीज़ को, जिसमें हम लोग 100 डेज तक नए नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डेली अप्रोच करेंगे. हर रोज़ एक नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपने नहीं चेक किया तो अभी कर लेना. और बाकी सारे वीडियोस भी एक्सप्लोर करो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चैनल है. और डे 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डे 20 में हम लोग ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर आपको पूछा जाता है हर जगह पे. तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर करना वीडियो को. सो लेट्स बिगिन विद द डे 20 कोडिंग स्टेटमेंट. सो डे 20 का कोडिंग स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि हम लोग को इसमें ना एक प्रोग्राम लिखना है जो कि पता कर सके कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कोई भी नंबर है कि नहीं. सो राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई इफ़ द नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट. सो हम लोग पहले पाइथन में डील करेंगे एंड उसके बाद जावा का केस मैं आपको बताऊंगा. सो ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई इफ़ द नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट. सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, इसके डेफिनेशन को देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम लोग डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ेंगे. सो ए पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ ऑर्डर एन इफ़, अगर वो ये कंडीशन फॉलो करता है तो इसको हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं. सपोज हमारे पास नंबर है ए बी सी डी एंड सो ऑन, तो पावर ऑफ ए ऑफ एन प्लस पावर ऑफ बी ऑफ एन प्लस पावर ऑफ सी ऑफ एन एंड सो ऑन. मतलब मेरा कहने का मतलब क्या था, अगर हमारे पास ए बी सी डी करके 4 एलिमेंट है, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर है. सो हर डिजिट को जितने नंबर्स हैं, मीन्स जो नंबर का लेंथ है ना, जितने डिजिट का नंबर है उससे उसको उसके रेस टू में करना है, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है. सो जैसे कि ए है, ए बी सी डी, चलो यहाँ पे 4 बार समझो है ये. सो ए रेस टू 4 होगा, बी रेस टू 4 होगा, सी रेस टू 4 होगा, डी रेस टू 4 होगा. समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मीन्स ए रेस टू एन, बी रेस टू एन, सी रेस टू एन, डी रेस टू एन एंड सो ऑन, अगर एन नंबर्स है हमारे पास. सो डिस्क्रिप्शन देखो कि गेट एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड चेक वेदर द गिवन नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट. सो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग क्या होता है. सो लेट द नंबर बी 1634. हमको बताना है कि नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं. सो रूल क्या कहता है कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उससे हमको हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है और फिर सबको प्लस करके हमको चेक करना है कि जो आंसर आ रहा है हमको क्या वो इक्वल है गिवन नंबर से. ठीक है, सो देखो, सो एन यहाँ पे 4 हो गया. सो हियर 1:4 करना है हमको, फिर 6:4 करना है, फिर 3:4 करना है, फिर 4:4 करना है. सो इन सभी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर प्लस करेंगे तो जो आंसर हमको आएगा 1634 वो सेम होगा अगर गिवन नंबर से, तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है. सो 1:4 कितना होता है 1, 6:4 हुआ 1296, 3:4 हुआ 81 एंड 4:4 हुआ 256. सो इस तरह से हमको 1634 आउटपुट में आया जो कि सेम है एन से. सो देयरफॉर दिस नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. सो हम लोग को इनपुट आउटपुट किस तरह से डिस्प्ले करना है इस कोड में वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं. सो इनपुट कुछ इस तरह से रहेगा, हम लोग यूजर से एक वैल्यू लेंगे, एंटर अ नंबर, और ये मैसेज डिस्प्ले कर देंगे आउटपुट स्क्रीन पे. तो यूज़र इसको देख के एक नंबर टाइप करेगा. सो एग्जांपल देखो, यहाँ पे 153 यूज़र ने टाइप किया, तो हमको आउटपुट में प्रिंट करना है कि 153 इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. कैसे? सो यहाँ पे कितना लेंथ है इसका, 3 लेंथ है. सो जितने भी डिजिट है इसमें 153 सबको 3 से क्यूब कर दो. सो 1 को 3 बार 1:3 प्लस 5:3 प्लस 3:3. सो 153 आएगा इनको जब ऐड करेंगे, जो कि इक्वल है नंबर n के. सो इसी तरह से ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हुआ. दूसरा एग्जांपल देख लो 121. सो यहाँ पे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है. सो 1:3 प्लस 2:3 प्लस 1:3, ये इक्वल नहीं आ रहा है 121 के, इसीलिए ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है. सो डायरेक्टली मूव करते हम लोग पाइथन कोड की तरफ. तो सबसे पहले हम लोग यूज़र से यहाँ पे इनपुट ले लेंगे. हम लोग यहाँ पे 2 कोड लिखने वाले हैं, तो इसको आप याद रखना. सो सबसे पहले टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र. सो नम नाम का एक वेरिएबल यहाँ बना लिया मैंने. नम इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर. ये मैसेज डिस्प्ले होगा आउटपुट स्क्रीन पे, जिसे देख के यूज़र एक नंबर वहाँ पे इनपुट करेगा और हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं. सो हम लोग को क्योंकि सम भी फाइंड करना है तो यहाँ पे सम को भी डिक्लेयर कर देते हैं, सम इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ सी व्हाट वी हैव टू डू. हमको जो ये इंटीजर फॉर्म में नम ले रहे यूजर से
उसका लेंथ कैलकुलेट करना होगा। तो इसीलिए हम लोग इस नम नाम के वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसका लेंथ ले लेंगे। लेंथ इन सेंस नंबर ऑफ डिजिट, देखो इसमें 4 था, इसमें 3 था, उस तरह से डिजिट लेंगे ताकि हम आगे प्रोसेस कर पाएँ। सो उसको किस तरह से किया जाए? सो ऑर्डर इक्वल टू, ऑर्डर एक मैंने वेरिएबल यहाँ पे लिख लिया है। सो ORDER, ऑर्डर इक्वल टू लेंथ ऑफ, तो उसको लिखेंगे LEN, फंक्शन यूज़ करेंगे लेंथ का, लेंथ ऑफ STR ऑफ नम, मीन्स स्ट्रिंग ऑफ नम। नम को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया एंड स्ट्रिंग का फिर हम लोग ने लेंथ निकाल लिया। सो जितने भी डिजिट का नंबर अगर यूज़र टाइप करेगा वो इस ऑर्डर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 डाला तो 4 हो गए, तो 4 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। 153 डाला तो 3 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, क्योंकि 153 मीन्स 3 डिजिट है उसमें। एंड यहाँ पे हम लोग एक टेम्पररी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, टेम्प इक्वल टू नम, जो कि इक्वल होगा नम के। अब यहाँ पे देखो हम लोग वाइल लूप लगाएंगे और पूरा प्रोसेस करेंगे आर्मस्ट्रांग नंबर कैलकुलेट करने के लिए। सो वाइल टेम्प इज़ ग्रेटर देन 0, जब तक टेम्पररी वेरिएबल 0 से बड़ा रहेगा तब तक हम लोग ये वाइल लूप चलाएंगे। जैसे 0 आ गया वो टेम्पररी वेरिएबल, हम लोग वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10, डिजिट एक वेरिएबल यहाँ पे हमने असाइन कर लिया। डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10, मॉडुलस 10 मतलब हम लोग हर एक नंबर का लास्ट डिजिट यहाँ पे निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट, और उसके रेस टू के लिए यहाँ पे 2 सिंबल को यूज़ किया जाता है, ठीक है, 2 एस्टेरिक सिंबल। रेस टू ऑर्डर मीन्स अगर हमको 2 का क्यूब लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 2 2 बार स्टार और 3 लिखेंगे तो मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा वो, इसीलिए डिजिट को डबल एस्टेरिक डाल के ऑर्डर लिखो एंड फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाई 10। इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टेम्प डिवाइड बाई इक्वल टू 10। सो इससे भी ये सेम चीज़ परफॉर्म करेगा। ओके, सो लेट अस टेक द रियल टाइम एग्जांपल। हम लोग एक प्रॉपर एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस तरह से वाइल लूप पूरा यहाँ पे काम करेगा एंड इसके बाद जो प्रोसीजर होगा वो सब वाइल लूप के बाद ही होगा। सो लेट्स से यूज़र ने के लिए हम लोग मैसेज डिस्प्ले किया एंटर अ नंबर, और यूज़र ने 153 एंटर किया। सो इनिशियली सम 0 है और ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, मीन्स लेंथ कितना हो जाएगा 153 का? एब्सोल्युटली 3 हो जाएगा। और क्योंकि हमने टेम्परेरी को नम के इक्वल किया था तो टेम्प इक्वल टू नम इक्वल टू 153। दिस मच इज क्लियर, कोई डाउट नहीं इसमें। अब चलो वाइल लूप देखते हैं। वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0, जब तक टेम्प 0 से बड़ा रहेगा। अभी टेम्प कितना है 153 है, तो 0 से वो बड़ा ही है, नो डाउट, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10, मतलब 153 मॉडुलस 10। मॉडुलस मतलब क्या होता है, सिर्फ लास्ट डिजिट को लिखो, रिमाइंडर लिखो। सो यहाँ पे 153 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। सो 3 लिख दिए। अब सम को अपडेट करते हैं, सम 0 था तो सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट। सम कितना 0, डिजिट कितना है 3, और 3 को हमको रेस टू कर देना है ऑर्डर के, ऑर्डर भी कितना है 3। सो 3 रेस टू 3 कितना होता है 27 होता है। इज दैट क्लियर, कोई डाउट नहीं इसमें। फास्ट फटाफट करते हैं, इसमें टाइम स्पेंड नहीं करते। तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट और ये डबल स्टार ऑर्डर, ठीक है। फिर टेम्पररी वेरिएबल अब क्या हो जाएगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाई 10, मतलब 153 डिवाइड बाई 10 जब हम लोग करेंगे सो लास्ट डिजिट हट जाएगा और बचेगा सिर्फ उससे पहले के डिजिट। सो 3 हट गया और बचा 15, क्योंकि 153 को 10 से डिवाइड करेगा तो करोगे तो 15 बचेगा कोशंट में, ठीक है। फिर अब देखो टेम्प कितना हो गया 15 हो गया। सो टेम्प अभी भी 0 से बड़ा है तो हम लोग ये वाइल लूप वाला कंडीशन फिर से यूज़ करेंगे। सो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ देखो डिजिट इक्वल टू 15 मॉडुलस 10, 15 मॉडुलस 10 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। और अब सम कितना हो गया था, अपडेट हो गया 27। सो 27 प्लस डिजिट कितना है 5 है, 5 रेस टू 3। सो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 क्यूब इज़ 125 प्लस 27 152 यहाँ पे आ गया। सो अब टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाई 10, 15 डिवाइड बाई 10 जब हम लोग करेंगे सो क्या होगा, लास्ट डिजिट हट जाएगा और बचेगा सिर्फ 1। सो अब टेम्प का वैल्यू हो चुका है 1। टेम्प इज स्टिल ग्रेटर देन 0, अभी भी टेम्प 0 से बड़ा ही है तो वाइल लूप अभी भी काम करेगा। सो फिर से वाइल लूप में डिजिट को कैलकुलेट करते हैं, डिजिट इक्वल टू 1 मॉडुलस 10, 1 मॉडुलस 10 करेंगे तो लास्ट डिजिट जो होगा वो आ जाएगा। सो 1 मॉडुलस 10 इज 1 ओनली, 1 आ गया। सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट रेस टू ऑर्डर। सो सम कितना है अभी हमारा
152 है, 152 प्लस डिजिट कितना है 1 है, रेस टू ऑर्डर कितना था 3। सो अब आ गया सब हमारा 153। फिर टेम्प को देखते हैं फिर से अपडेट करके, 1/10 जब करेंगे सो लास्ट डिजिट हट गया और बचा 0। सो अब इस केस में क्या हुआ, टेम्प 0 हो गया, सो वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि वाइल लूप कब काम करेगा, जब टेम्प का वैल्यू 0 से बड़ा था, पर हमको टेम्प यहाँ पे तो 0 मिल गया। सो टेम्प इज नाउ 0, सो वी विल क्विट दिस वाइल लूप और हम लोग वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। सो वाइल लूप के बाहर आने के बाद हमको करना क्या है, ये तो हमने अभी कोड में लिखा ही नहीं है, तो चलते हैं हम लोग कोड में और कंडीशन लिखते हैं वाइल लूप के बाहर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे। सो जैसे ही टेम्प 0 हो गया तो हम लोग वाइल लूप छोड़ देंगे और वाइल लूप के बाहर आके हम लोग प्रिंट करेंगे रिजल्ट को। सो कंडीशन कुछ इस तरह से होगा, इफ़ नम इक्वल टू सम, अगर हमारा नम इक्वल टू सम रहा तो हम लोग प्रिंट कर देंगे कि द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो मीन्स नम कॉमा और फिर कोट्स के अंदर लिखो इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एल्स नम इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब लोग वाइल लूप में कैलकुलेट करते हैं सब चीज़ें, तो जो फाइनल सम अपडेट होके आया था, तो हम लोग का फाइनल सम अपडेट होके क्या आया था 153 जब एग्जाम्पल लिए थे, सो फाइनल सम भी हमको 153 ही आया था। सो 153 इज़ इक्वल टू नम जो हमने यूज़र से लिया था, यूज़र से हमने क्या लिया था 153, तो दोनों इक्वल आ गया ये वाइल लूप में सारा कंडीशन परफॉर्म करने के बाद। तो हम लोग कह सकते हैं कि नाउ 153 इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं हम लोग और सम जो था हमारा फाइनल वो इक्वल टू नहीं आता नम के और टेम्प 0 हो जाता, तो हम कहते हैं कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। सो इसी तरह से ये पूरा कोड काम करेगा और हर नंबर के लिए ये वैलिड है। सो हम लोग क्या करते हैं, कोड को सेव करके आउटपुट में देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स के लिए, एंड फिर हम लोग कोड नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सो मैं कोड को यहाँ पे सेव करता हूँ एंड लेट अस सी द आउटपुट एंड विच विल मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर एंड विदाउट एनी डाउट, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, आई विल रेस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स। सो लेट अस सी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। सो आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज आ गया है एंटर अ नंबर। सो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ नंबर 1634, जो हम लोग एग्जांपल देखें वही हम लोग इनपुट करके चेक करते हैं। सो 1634 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एब्सोल्युटली करेक्ट। 121 इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये भी कोड सही था। 256 क्या होता है, 256 इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो इस तरह से मैं एक रैंडम नंबर डाला तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। सो आप अलग अलग एग्जांपल डाल के चेक कर सकते हो कि आपका नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं, और आपको कोड तो पता चले गया कि आपको सबसे पहले लेंथ निकाल लेना है उस नंबर का जो यूज़र देगा, एंड उसके बाद टेम्प्रेरी वेरिएबल में नम को कर दो इक्वेट, देन कैलकुलेट द वाइल लूप टिल टेम्प इज ग्रेटर देन 0, एंड फिर डिजिट कैलकुलेट करो, सम कैलकुलेट करो, टेम्प को अपडेट करते जाओ, एंड जब टेम्प 0 हो जाएगा तो वाइल लूप के बाहर आ जाओ, इफ़ कंडीशन लगा के चेक कर लो कि नम और सम इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल है तो प्रिंट कर देंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, नहीं तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। सो ये था कोड नंबर 1। अब मैं आपको जो बोला था कि कोड नंबर 2 भी बताऊंगा, सो कोड नंबर 2 देख लो। कोड नंबर 2 इज़ टू प्रिंट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इन अ पर्टिकुलर रेंज। आपको कोई रेंज दे देंगे कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है ये प्रिंट करके दो। सो वी विल राइट दैट कोड 1 से लेके 100 तक, या 1000 से लेके 2000 तक, 1 से लेके 1 लाख तक कितने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आते हैं सब मुझे प्रिंट करके दो भाई तुम। सो ये भी आप कर सकते हो। सो ये तो और ज़्यादा ईजी है। तो सेम कॉन्सेप्ट होगा, बस कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ एडिशन करना होगा कोड में। चलो वो दिखाते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, एंड प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, बहुत हेल्प मिलता है उससे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ कोड नंबर 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लोअर एंड अपर रेंज फ्रॉम द यूज़र, ताकि हम लोग इस पर्टिकुलर रेंज में एक फॉर लूप चला लें और उसके अंदर जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होंगे उस रेंज में वो प्रिंट कर देंगे। सो लोअर इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ लोअर रेंज, एंड सेम इसी तरह से अपर इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अपर रेंज। सो 2 रेंज आपको मिल गया यहाँ से यूज़र से। अब यहाँ पे फॉर लूप चला लो इस रेंज के अंदर। सो फॉर नम इन रेंज, इस रेंज में जितने भी नंबर्स होंगे, रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, लोअर से अपर +1। मैंने अपर +1 क्यों लिया, क्योंकि अगर सिर्फ हम लोग अपर लिखते हैं ना तो वो सपोज अगर 100 लिखते तो वो 99 तक ही जाता, तो इसीलिए हम लोग अपर +1 लिखते हैं। मीन्स अगर 1 से 100 तक जाना है तो पूरा 100 तक हम लोग जाएंगे।
सो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सेम वही कोड जो हमने प्रीवियसली किया था, पूरा वाइल कंडीशन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, एंड हम लोग यहाँ पे सब चीज़ें असाइन करेंगे। तो पहले वाले कोड को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया हूँ। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे फॉर लूप चल जाएगा। सो ये फॉर लूप के अंदर आपको लिखना है सम इक्वल टू 0 एंड टेम्प इक्वल टू नम। टेम्प्रेरी वेरिएबल को नम के इक्वल बना लिया। एंड इसके बाद हम लोग को तो लेंथ भी तो कैलकुलेट करना होगा। सो इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर भी डिफाइन कर लेते हैं। सो ऑर्डर इक्वल टू, क्या था ऑर्डर का फॉर्मूला, ऑर्डर इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ नम, मतलब नम को हमको स्ट्रिंग के इक्वल कर देना है एंड मीन्स नम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसका लेंथ कैलकुलेट करना है। सो ये वाला फॉर्मूला मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ एंड वहीं पे जाके पेस्ट कर दूंगा। सब कोड सेम है, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं, बस हमको लोअर और अपर रेंज यहाँ पे डिफाइन करना था और फॉर लूप चलाना था। सो फॉर लूप के अंदर हमको सारा कोड यहाँ पे लिखना है फिलहाल, ठीक है। सो यहाँ पे हमने नम का ऑर्डर भी बना लिया एंड फिर वाइल लूप चलाते हैं। वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0, जब तक वाइल लूप टेम्पररी 0 से बड़ा रहेगा हम लोग डिजिट कैलकुलेट करेंगे, डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10, फिर सम कैलकुलेट करेंगे, सम प्लस इक्वल टू डिजिट और 2 स्टार ऑर्डर। ये 2 स्टार का मतलब है उसको रेस टू कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाई 10। इससे हम ये कैसे कैलकुलेशन हो रहा था मैंने आपको पहले बता दिया था। सो आप एक बार पीछे करके समझ लो, फिर से कोई अलग एग्जांपल लेना है, इस बार 121 लेना या 1634 ले लेना, ठीक है। सो ये सब कैलकुलेशन होने के बाद हम लोग वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। फॉर लूप के अंदर ही हम लोग अभी भी हैं, ठीक है। इफ़ नम इक्वल टू सम तो हम लोग प्रिंट कर देंगे नम को, ठीक है। सो इसमें एक वेरिएशन क्या होगा, देखो कोड तो इतना सही था, इसमें आपको कोई भी रेंज में आर्मस्ट्रांग नंबर मिल जाएगा। चलो कोड को पहले रन करते हैं, फिर हम लोग अलग अलग वेरिएशन दिखाएंगे प्रिंट करने के। सो एंटर लोअर रेंज, ये आउटपुट आया। सो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ लोअर रेंज, सो 100 मैंने एंटर किया। एंटर अपर रेंज, सो लेट से 1000 तक जाते हैं। सो जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ 153, 370, 371 और 407, ये सारे आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट हो गए 100 से लेके 1000 के बीच में। सो अगर आपको चाहिए कि आउटपुट ऐसा प्रिंट हो कि द आर्मस्ट्रांग नंबर बिटवीन दिस एंड दिस रेंज एंड लोअर रेंज एंड अपर रेंज इज या आर, तो वो भी स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो प्रिंट स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, द आर्मस्ट्रांग नंबर फ्रॉम लोअर टू अपर रेंज आर, और फिर नम प्रिंट हो जाएगा। सो कोड को एक बार सेव करके फिर से रन करते हैं और चेक करते हैं आउटपुट में क्या आता है। सो यहाँ पे आया कि लोअर रेंज का वैल्यू डालो। सो यहाँ पे एंटर लोअर रेंज, सो मैं यहाँ पे 100 डाल रहा हूँ एंड फिर अपर रेंज पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं 2000 डालता हूँ। अब देखो आउटपुट क्या आएगा, द आर्मस्ट्रांग नंबर फ्रॉम 100 टू 2000 आर 153। ये तो हर बार प्रिंट हो रहा है सेंटेंस, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग ये फॉर लूप के अंदर ही है। तो जब तक हम लोग नम लोअर से अपर के नहीं जा जाते उस रेंज में पूरा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। सो प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से कट कर लेते हैं एंड इसको फॉर लूप के बाहर प्रिंट करके देखेंगे। सो आउटपुट में तो नम ही प्रिंट होगा पर ये स्टेटमेंट कहीं और प्रिंट होगा। सो फॉर लूप के बाहर आके इसको यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो। सो प्रिंट कर दो द आर्मस्ट्रांग नंबर फ्रॉम लोअर रेंज टू अपर रेंज आर, और फिर बाद में फॉर लूप में घुस के सब कैलकुलेशन हो जाएगा एंड नम प्रिंट हो जाएंगे। सो अब कोड को सेव करते हैं एंड एक बार फिर से कोड को रन करके चेक करते हैं। सो एंटर लोअर रेंज, सो यहाँ पे मैं 100 से 2000 तक देखता हूँ। अब देखो द आर्मस्ट्रांग नंबर फ्रॉम 100 टू 2000 आर, अब सब कोड अच्छे से आ चुका है। सो आप इस तरह से अलग अलग वेरिएशन ला सकते हो कोड में चेक करने के लिए। कुछ और एग्जांपल देखना है, चलो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। एंटर लोअर रेंज, सो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ लेट से 1, और हम लोग इस बार जाएंगे 1 से लेके 5000 तक, ठीक है। सो देखो 1 से लेके 5000 तक आर्मस्ट्रांग नंबर कितने सारे हैं, इतने सारे। सो इस तरह से यू कैन सी वेरियस एग्जांपल। सो ये था पाइथन के 2 कोड, और जावा का कोड के लिए आपको एक काम करना होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया हूँ, मैं जावा का वीडियो ऑलरेडी बना लिया था पहले। सो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने जावा का कोड नहीं बनाया, ये वीडियो खुद 19-20 मिनट का हो चुका है। सो जावा का कोड अगर आपको चाहिए जावा लैंग्वेज में, आर्मस्ट्रांग नंबर का लॉजिक तो आप समझ ही गए, पर पूरे सिंटैक्स और कोड चाहिए। सो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, प्लीज़ एक बार जाके विजिट कर लो। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने उसमें बताया कि आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है, और उसके फार्मूलाज और उसका अप्रोच तो पाइथन से भी ज़्यादा इजी वे में मैंने सिखा दिया है वहाँ पे।
सो आई होप यू लाइक टुडेस कोडिंग स्टेटमेंट। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, शेयर करो ये प्लेलिस्ट एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग।